लेकिन वास्तविकता में ये भगवान का रूप जो हम देखते हैं, इस रूप की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये विश्वकर्मा की ही देन थी? भैया, भगवान की कोई भी लीला अकारण नहीं है। हर लीला के पीछे कोई ना कोई एक कारण छुपा है। और इस लीला का, इस स्वरूप का दर्शन करना है कि ये स्वरूप आया कहां से। जहां हाथ ना हो भगवान के, पलकें ना हो, कान ना हो, ये स्वरूप आया कहां से? तो उसके लिए हमें द्वारिका का दर्शन करना होगा। भगवान द्वारिका में अपनी अष्ट पटरानियों के मध्य रहते हैं। 16,100 महल अन्य रानियों के लिए भगवान ने बनाए हैं। और भगवान को प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक एक पुत्री प्राप्त है। उन सब 10 पुत्रों के 2-2 विवाह हुए हैं और उन सब से उन्हें 2-2 पुत्र प्राप्त हुए हैं। इतनी बड़ी संतति, इतना ऐश्वर्य द्वारिका का, उस द्वारिका की भूमि पर भी जब भगवान रात्रि को शयन करते हैं, इतनी सुख सुविधाओं को, इतने लोग होने के बावजूद भी भगवान के मुख से एक ही नाम निकलता है और वो नाम है, वो नाम है, वो नाम है, ये नाम निकलता है। सब कुछ है, भरा पूरा परिवार, सब कुछ है, एक से एक, सब भगवान की सेवा में संलग्न। लेकिन भगवान को वहां भी द्वारिका में याद आती है श्री राधा रानी, उनको भगवान याद करते हैं। एक दिन रुक्मिणी के साथ तो भगवान थे, शैया पर तो थे, लेकिन रुक्मिणी की उपस्थिति में भी राधा को पुकार रहे। स्वयं रुक्मिणी स्वरूपा लक्ष्मी वहां मौजूद है, जो वैभवशालिनी है, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली है। रुक्मिणी मौजूद है, लेकिन उस संपत्ति से भरी लक्ष्मी को छोड़कर भी, वैभव से भरी लक्ष्मी को छोड़ के भी उस द्वारिका में भगवान के मुख से शब्द निकलता है श्री राधा। भगवान भी किशोरी जी का नाम बिना श्री के लेते नहीं है, उनको भी श्री राधा कहना पड़ता। और वही कृष्ण सैया पर लेटे हैं, शयन कक्ष में लेटे हैं और गा रहे हैं श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। महाराज, दुनिया की कोई भी पत्नी हो वो तो लक्ष्मी थी। दुनिया की कोई भी पत्नी हो वो कहेगी कि साथ मेरे नाम किसी और का ले रहे हैं, आखिर ये है कौन? बड़ा बवाल हो जाएगा महाराज। पत्नी पास लेटी है और तुम पुकारो किसी को, घर में कलेश हो जाएगी। हो सकता है कि अशोक जी उस दिन रोटी भी ना मिले। तो जब एक साधारण सी स्त्री इस बात को नहीं सह सकती, वो तो लक्ष्मी। पूछ लिया, हे द्वारिकाधीश, ये राधा कौन है? भगवान ने सुना राधा। रुक्मिणी बात क्या हुई? रुक्मिणी रोकर कहती है कि रात्रि को तुम थे मेरे साथ, लेकिन मुख से राधा नाम निकल रहा था। द्वारकाधीश, मुझे ठीक नहीं लगा। भगवान बोल ना सके। मैं आखिर क्या बताऊं तुझे कि ये राधा है कौन? ये वो है जिसके बिना मेरा जीवन अधूरा है, जिसके बिना मैं धरती पर हूं लेकिन निष्प्राण हूं। भगवान बोल ना सके कि ये राधा है कौन। और नाम सुनते ही, क्योंकि देखिए बंधु, श्री ठाकुर जी का प्रेम राधा रानी से वासना युक्त नहीं था।
वासना के आंसू तब बुझ जाते हैं जब उसी स्थिति पर दूसरा खड़ा हो जाता है। किसी की पत्नी मर जाए तो महाराज आज के समय पर देखो, महाराज 6 महीने तक वो इंतजार नहीं करता, विवाह करके खड़ा हो जाता। जो चली गई उसकी परवाह नहीं रहती, क्योंकि उसकी पूर्ति दूसरी कर रही है। अगर ऐसा कुछ बात होती तो भगवान के यहां 16,108 रानियां थी। यहां तो महाराज राधा रानी के संग आत्मीय संबंध है, वो जिए हैं, ब्रज का सुख पाया है। नाम सुनते ही भगवान रोने लगे। रुक्मणी की चिंता बढ़ गई कि ये है कौन जिसके नाम सुनते ही मेरे द्वारकाधीश के आंखों में आंसू है। महाराज पूछने लगी, मुझे तो लगता है कि ये राधा कोई ब्रज की ही ग्वालिन होगी, क्योंकि जब से भगवान हमारे साथ है तो हमने तो कोई राधा देखी नहीं, और हमने सुना है कि भगवान ने अपना बचपन ब्रज में बिताया था। भगवान द्वारिका में 95 वर्ष रहे और मथुरा में 20 और ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन। लगता है कि भगवान ने जहां अपना बचपन बिताया है वहीं कोई राधा है, क्योंकि बचपन की वो यादें आज तक भगवान के हृदय में घर करके बैठी हैं। हमें ये जानना होगा ये राधा है कौन। अरे इस द्वारिका में हमें भगवान के उस बचपन की बातों को, उस ब्रज की बातों को कौन सुनाएगा। अरे हमारी हिम्मत कहां कि हम बलदाऊ जी से पूछें, वो तो हमारे रिश्ते में जेठ हैं, कैसे पूछ सकते हैं उनसे। तब याद आया, ख्याल आया कि यदि कोई ब्रज की कथाओं को सुना सकता है तो यहां द्वारका में मौजूद केवल एक हैं, एक यशोदा जी हैं जो सुना सकती हैं, लेकिन हैं ब्रज में एक रोहिणी जी हैं जो आई ब्रज से हैं लेकिन द्वारिका में ये सुना सकती हैं। और रोहिणी जी के निकट वो पटरानियां पहुंची हैं और वहां पहुंचकर रुक्मणी जी ने रोते हुए, क्योंकि रुक्मणी जी की सास भी है, रोते हुए कहा, मां मुझे ये बता दो ये राधा कौन है, क्या हुआ, कहां से सुन लिया। बोले सुन लिया, इस नाम को रोज अपने द्वारकाधीश के मुख से सुनती हूं, मुझे जानना है ये राधा कौन है। रोहिणी जी ने कहा कि रुक्मणी, अगर मैंने राधा की कथा तुझे सुनाई, राधा के विषय में बताया, तो कृष्ण यहां चला आएगा, क्योंकि किसी भी बोहरे को ये पराग निमंत्रण नहीं भेजता कि मेरे ऊपर, कोई पुष्प निमंत्रण नहीं भेजता कि मेरे ऊपर पराग आ गया है। पराग की गंध स्वतः ही उस भंवरे को वहां खींच कर ले आती है। यहां चर्चा ही होगी तो वहां कृष्ण खड़ा होगा। बोले नहीं, मैं वचन देती हूं कि कृष्ण यहां आ ही नहीं सकेंगे, हम कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कृष्ण यहां आ ना सके, हम द्वारपालों को खड़ा करती हैं। रोहिणी जी ने कहा, किस द्वारपाल में सामर्थ्य है जो कृष्ण को रोके। अब वहां कौन खड़ा किया जाए। अरे दासियों को खड़ा करें, कौन दासियों में सामर्थ्य है जो कृष्ण को रोके। तब रुक्मणी जी ने कहा कि मेरी नंद में सामर्थ्य है, और वो कौन है, सुभद्रा जी। बोले सुभद्रा, तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना, कृष्ण यदि आए तो आने मत देना, कहना कि अंदर कोई स्त्रियों की बातें चल रही हैं जो तुम्हारी योग्य नहीं है, वहीं रोक देना।
सुभद्रा जी ने कहा ठीक है, और सुभद्रा जी स्वयं खड़ी हो गई द्वार पर। यहां रुक्मणी आदि सब पटरानियां बैठे गई रोहिणी जी के चरणों में कि अब हमें पता लगेगा कि ये राधा कौन है। और इस प्रसंग में जब रोहिणी जी ने सुनाया तो रोहिणी जी को, क्योंकि देखिए जब साधु पुरुष कोई बात को कहता है तो वो तैयारी नहीं करता, वो वहीं से बोलने लगता है जहां से उसे दिखाई देने लगा। समाधि भाषा व्यासस्य। श्री सुखदेव जी ने भी भागवत को गाया तो कोई क्रम नहीं पकड़ा, महाराज पहले महाभारत कर दी, और प्रथम स्कंद में ही देखोगे वहां प्रथम स्कंद में ही भगवान को संवर्ण लीला दिखा दी, जहां भगवान सबको छोड़कर चले गए। और वहीं अर्जुन रोता हुआ आया, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, सब कुछ गया, कृष्ण चले गए प्रथम स्कंद में ही। और आगे 10वें स्कंद में कृष्ण को वहां पर जन्म दे दिया। तो सुखदेव जी ने जो गाया वो गाया कैसे? नेत्र बंदे हैं और जो देखते जा रहे हैं गाते जा रहे हैं। और रोहिणी ने भी जो सुनाया वो सुनाया क्रम से नहीं। जैसे पूछा ये राधा कौन है, तो यहां कथा स्टार्ट हुई उस समय से जहां कृष्ण ब्रज को छोड़कर जा रहे हैं। और जब ब्रज को छोड़कर कृष्ण गए तो एक ही पात्र ऐसा था जिसने महाराज कृष्ण के हाथों से भी उस बांसुरी को छीनने का साहस कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ब्रज के बाहर नहीं गई। भगवान जब ब्रज को छोड़कर मथुरा गए थे तो भगवान राधा रानी ने वो बांसुरी छीन ली, और आज उसी का दर्शन आप निधवन राज्य में करते हो, जिसे कहते हैं बंसी चोर राधा रानी। पूरे भारत में कहीं ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां राधा रानी के हाथ में बंसी हो। ठाकुर जी ने, राधा रानी ने बंसी ले ली कि ये बंसी ब्रज से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि बंसी तुम्हारे मेरे प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक बाहर नहीं जाएगा। और कृष्ण का मथुरा गमन और राधा का वह विरह ये सुनाया। और राधा विरह की जब कथा सुनाई, राधा की वो गति सुनाई कि कृष्ण के जाने के बाद राधा रानी ने कितना कष्ट सहा, जिसको देखकर श्री किशोरी जी जल ग्रहण करती थी वो उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया, दिलासा दे गया मैं आऊंगा। किशोरी जी विचार करने लगी ये कैसा प्रेम है, जिस प्रेम में बिछड़ने का कोई दुख ना हो। कृष्ण कैसे निष्ठुर हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब श्री राधा रानी की वो दशा का वर्णन किया है बंधुओं, तो सुभद्रा जी ने जब सुना कि राधा रानी की ये दशा हुई थी, खिड़की को खोल कानों को बाहर अंदर कर श्री सुभद्रा जी उसे सुनती है। और जैसे ही राधा रानी का गुंजायमान वह शब्द द्वारिका में हुआ तो कृष्ण और बलराम भी उस राधा के वियोग को सुनते सुनते वहीं दरवाजे पर चले आए। और महाराज दरवाजा खुला हुआ है, कृष्ण बलराम और सुभद्रा श्रवण कर रही हैं। क्योंकि देखिए प्रेम वासना जब होती है तो वासना में एक व्यक्ति रोता है, जिसने वासना में एक व्यक्ति रोता है क्योंकि उससे बिछुड़ा है। प्रेम में सब रोते हैं, प्रेम सबसे जुड़ा होता है। वासना होती तो कृष्ण का शरीर ही पिघलता, ये प्रेम था तो सुभद्रा का शरीर भी पिघल गया और बलभद्र का शरीर भी पिघल गया। दोनों जब राधा के नाम को सुन रही हैं, महाराज कान बह पड़े। जैसे आप हमारे वृंदावन में जाकर देखना, आज भी गिरिराज जी की शिला भक्तों के
तप से, भक्तों के स्पर्श से गिरिराज की पत्थर जैसी शिला पिघल जाती है। ये मनुष्य का शरीर क्या मायने रखता है। कृष्ण का शरीर पिघलने लगा, पलकें पिघल गई, गाल पिघलने लगे। और महाराज, जैसे कोई व्यक्ति बहुत रोया होता है तो रोए हुए व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती हैं। जब कथा सुन रहे हैं कि राधा रो रही है तो कृष्ण के हृदय में भाव आ रहा है कि राधा, हाथ उठा लिए, लेकिन हाथों की दशा भी ऐसी होती है कि महाराज वो उंगलियां पिघल कर गिरी जा रही है, शरीर पिघला जा रहा है। और इस दर्शन को ब्रह्मा और नारद कर रहे हैं। द्वारका के इस दर्शन को ब्रह्मा नारद कर रहे हैं। उस समय जब ये दशा हुई तो नारद जी चले आए और नारद जी ने भगवान को चेतना दिलाई कि प्रभु जागो, क्या हुआ आपको। भगवान होश में आए, बोले नारद क्या हुआ। बोले प्रभु ये रूप देख, यदि ये रूप किसी आपके प्रेमी ने देख लिया तो समझ जाएगा कि धरती पर प्रेम से बड़ा जग में कुछ और हो नहीं सकता। जहां कृष्ण भी पिघल जाए, इस प्रेम से बढ़कर और इस जग में होगा। मैं चाहता हूं गोविंद, तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन आगे भविष्य में लोगों को भी हो और लोग जाने कि प्रेम की दशा क्या होती है। कोई रोकर जुदा होता है और कोई हंसकर जुदा होता है। कोई रोकर जुदा होता है तो कोई हंसकर जुदा होता है, पर जुदा होने का गम तब होता है जब कोई अपना होकर जुदा होता है। जब उस विरह को सुना, नारद जी ने आग्रह किया और नारद जी के आग्रह पर ही भगवान ने कृपा करके जो ब्रज की लीला अधूरी रह गई थी, नंद यशोदा से मिलन अधूरा रह गया था, उसी मिलन की पूर्ति के लिए उस स्वरूप को भगवान कलिकाल में धारण करते हैं।